गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं जॉब एक्सपी। जो जॉब एक्सपी चैनल है आपका ज्ञान एक्सपी का ही एक चैनल है जिसपे आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी जॉब की नोटिफिकेशन आ रही है उससे रिलेटेड हमेशा हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो आज जो हम लाए हैं, जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएल का असिस्टेंट अकाउंटेंट का पोस्ट आया हुआ है। तो यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट जो कि एक बहुत अच्छा पोस्ट है, हम उसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरना है, उसके लिए आपकी अहर्ताएं क्या चाहिए और उसके लिए आप कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम देखें तो यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट जो उत्तर प्रदेश का है, तो हम उसे कहते हैं विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक लेखाकार, जो कि इस समय आपकी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे अगर हम पदों की संख्या की बात करते हैं तो पदों की संख्या जो है आपकी अनारक्षित श्रेणी, जिसको कि हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, उसके लिए 79 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 18 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 47, एससी के लिए 37 और एसटी के लिए 5 पोस्ट है यहाँ पे। क्लियर? तो ये आपकी कुल पोस्ट की संख्या है, कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए है। यह जो आपकी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश के लिए है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या अनिवार्य है, पहले अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे अनिवार्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। अर्थात तो वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिसके पास या तो आधार कार्ड हो या फिर आधार कार्ड ना हो तो कोई भी विधिमान्य फोटो युक्त एक पहचान पत्र होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे लगेगा फॉर्म भरते टाइम। ठीक है। अगर हम इसकी वेतनमान की बात करते हैं तो वेतनमान इसकी बहुत ही अच्छी है। देखते हैं तो 29,800 से 94,300 के आसपास जो आपकी सैलरी रहेगी, जो कि समूह ग के लिए एक बहुत ही अच्छी सैलरी है। ये जो है आपका ग्रेड सी का है। ग्रेड सी के लिए अगर इतनी सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी हो रही है 29,800 से, तो एक बहुत अच्छी सैलरी है। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो आरक्षण की बात की गई है, आरक्षण यहाँ पे केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी होंगे उन्हीं के लिए आरक्षण की सुविधा है। अगर आप यूपी के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं और इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से रहेंगे, लेकिन आपको जनरल से ही ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी आरक्षण फिर नहीं मिल पाएगा। और अगर हम बात करें कि जो आवेदन की संख्या अगर ज्यादा होती है, अगर ज्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो जैसा कि यह जो एग्जाम होने वाला है सीबीटी माध्यम से होने वाला है, अर्थात ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और बच्चे अगर मैक्सिमम बहुत ज्यादा होते हैं तो 1 या 2 दिनों में यह परीक्षा कराई जाने की संभावनाएं है। क्लियर? लेकिन जो परीक्षाएं होंगी, तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय अगर पेपर 1 से ज्यादा दिनों में हो रहा है तो एक नया चीज आया है जिसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन मेथड। ठीक है। तो उस माध्यम से क्या किया जाएगा, सबके अंक को बराबर किया जाएगा। और अगर अगर देखें इसमें किसके लिए हमें क्या क्या अहर्ताएं चाहिए, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए वाणिज्य से। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि आप कॉमर्स से अगर बीकॉम किए हुए हो अगर आप, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। अगर हम एज क्राइटेरिया की देखें तो इसकी जो एज क्राइटेरिया है वह न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 ईयर्स है। यानी कि अगर आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, 40 साल से ज्यादा के हैं तो फॉर्म को फिलअप आप नहीं कर सकते। अब बाकी जो आयु सीमा में छूट है, आपको जैसा पता है कि जो आरक्षित सीमा है उसके अकॉर्डिंग 5-5 साल की जो छूट दी जाती है, वही आपकी छूट यहाँ पे भी है। क्लियर? तो आरक्षण की बात जो हो गया इसमें। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया जो है आपका सीबीटी माध्यम से होगा, लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। ठीक है। यहाँ पे आपके 2 पेपर लिए जाएंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। जो आपका पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। जो प्रथम प्रश्न पत्र है वहां पे 50 प्रश्न होंगे और जो आपका सेकेंड पेपर है वहां पे आपके 150 प्रश्न होंगे। क्लियर? यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे सेकेंड पेपर में और 50 क्वेश्चन होंगे आपके फर्स्ट पेपर में। अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो यह जो है आपका केवल आपको क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप यहाँ पे 50% मार्क्स लाते हो तभी आप सेकेंड पेपर आपकी जांच की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। क्लियर? और जो 50% जो यहाँ पे फर्स्ट पेपर है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, यानी कि केवल कंप्यूटर नॉलेज आपका चेक किया जाएगा, जो कि ओ लेवल के समकक्ष होगा। यानी कि आपने ओ लेवल किया होगा तो ओ लेवल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के समकक्ष क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉरी। तो ये तरह आपका पहले, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ओ लेवल का अंक का होगा, 50 अंक होगी। और जो गलत अंक होंगे, अगर आपके गलत क्वेश्चंस करते हैं तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 अर्थात 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं
तो जो आपका सेकेंड पेपर है, यहाँ से आपके जो सिलेबस की बात करते हैं तो जो पहला है वो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होगा, अर्थात हिंदी और इंग्लिश आएगा। और उसके बाद बात करें तो अर्थमेटिक है, अर्थात मैथ्स की बात करते हैं। फिर आपका अकाउंटेंसी का आ जाएगा, अर्थात जो आपने बीकॉम किया हुआ है तो वहां से सिलेबस जो रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्लियर। यहाँ पे भी यही है कि 1 अंक मिलेगा आपको सही प्रश्न के लिए, और अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो आपका 1/4 काट लिया जाएगा। क्लियर। 150 अंक टोटल आएंगे यहाँ पे। अगर हम परीक्षा स्थान की बात करते हैं तो जो आपका परीक्षा स्थान होने वाली है, जो संभावनाएं है परीक्षा स्थान की, वो होगी लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी। लेकिन जैसा आपको पता है कि यदि अभ्यर्थियों की संख्या मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, तो ये संख्या को बढ़ाया जा सकता है, और अगर कम बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं तो संख्या को घटाया भी जा सकता है। क्लियर। अगर हम देखें कि अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की प्रस्तुतिकरण, तो यहाँ पे वही दिया हुआ कि बाद में कैसे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, और अगर परीक्षा 2 दिनों में होती है तो किस तरह से नॉर्मलाइजेशन की अपनाया जाएगा, ठीक है। बाकी आपके चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, वैवाहिक स्थिति जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, शारीरिक स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र, ये भी आपको देखा जाएगा। यानी कि आपका जैसे दिया हुआ है यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको एक लीगल नोटिस लानी होगी कि अगर आप इस फॉर्म में यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आप कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। जिसको हम एक तरह से एनओसी कहते हैं। अगर हम देखें कि फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको कितने पैसे देने होंगे, तो यदि आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से बिलोंग करते हैं, अर्थात एससी एसटी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको 826 रुपये का शुल्क लगेगा, जो कि जीएसटी के साथ है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, सॉरी, हाँ, जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से हो, तथा पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमिलियर से है, तो आपको 1180 रुपया देना होगा। और यदि आप विकलांगता से आते हो तो मात्र 12 रुपये होगा, जो कि जीएसटी के साथ होगा। क्लियर। आवेदन शुल्क जो होगा, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसा कि इस समय चल रहा है, आप उस माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे आवेदन कैसे करें, तो आप इसके जाकर के सीधे यहाँ पे साइट पे जो है www.uppcl.org पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सरकारी रिजल्ट पे जाकर के वहां पे भी शो हो रहा है, वहां पे भी जाकर के आप कर सकते हैं। आपके प्रवेश पत्र की अगर हम बात करें तो प्रवेश पत्र जब आपका आएगा तो इसी चैनल के माध्यम से हम प्रवेश पत्र के बारे में भी आपको बता देंगे, जिससे कि आप आसानी से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। अन्य जो आपकी विशेष सूचनाएं हैं यहाँ पे, ये सब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये है आपका पारदर्शिता। जैसा कि आपको पता है कि यूपी जो इस समय चल रहा है पूर्ण पारदर्शिता के साथ पेपर ले रहा है, और जब पूर्ण पारदर्शिता के साथ पेपर लेगा ये, तो यहाँ पे भी संभावना है कि यहाँ पे भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ पेपर होगा। तो बिल्कुल जी, आप यहाँ पे भी आपकी जो पेपर होने वाला है पूर्ण पारदर्शिता के साथ लेगा, इसलिए इसकी पूरी व्यवस्था की गई है, और इसीलिए यहाँ पे सीबीटी माध्यम से भी कराया गया है, जिससे कि जो यहाँ पे पेपर लीक होने के चांसेस होते हैं वो ना के बराबर रहे, ठीक है। जो कि सॉल्वर गैंग आजकल आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो उससे बचे रहें। और अगर हम तिथि की बात करें तो आपका 8 नवंबर से 28 नवंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। क्लियर। जो परीक्षा होने की तिथि है अभी ही बताया जा चुका है कि जनवरी के द्वितीय सप्ताह में, अर्थात जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में इस पेपर की होने की संभावना है। तो आशा है कि मैंने आपको जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपको जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन चाहिए, आपको हमेशा इस चैनल से अपडेट किया जाता रहेगा। इसी का एक चैनल है ज्ञान एक्सपी, जहां पे हम आपको पढ़ाते हैं। यहाँ से आप जो भी जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपीपी हो गया, यूपी पीसीएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया इत्यादि, आप कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप जब सर्च करेंगे ज्ञान एक्सपी तो वहां पे मिल जाएगा। यह जो आपका चैनल है जॉब एक्सपी है, जो कि केवल आपके जॉब संबंधित नोटिफिकेशन के लिए बनाया गया है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।